नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एसएससी रेलवे यूट्यूब चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में मैथ के 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपकी पार्ट 46 है। इसी तरह से हमने 45 तक पार्ट मैथ के कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं आपके सारे ये प्रीवियस पेपर में एसएससी और आपके जो रेलवे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। आपके जो रेलवे एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें जो आपका एलपी का एग्जाम हुआ था उस सबसे जो पूछे हुए क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराते हैं और जो आपके साथ ट्रिक से हल करना बताते हैं। इसलिए आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको मैथ का बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में आप गलतियां कर देंगे जरूर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, थोड़ा इसमें घुमा के पूछा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ पे घुमाया हुआ है। चलिए बताता हूँ। 3 संख्याओं का योगफल 51 है। यदि पहली संख्या दूसरी से 4:5 में है तथा पहली का तीसरी से 1:2 में है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। ये आपका एसएससी और आरआरबी 2016-2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे आपके ये प्रीवियस पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योगफल कितना 51 है। तो हमको संख्याएं नहीं पता है, क्या बोला है, पहली का दूसरी से इतना है और आपका दूसरी से तीसरी का इतना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग, इसको ध्यान से समझिए कैसे निकालना है। और इसमें गलती कहाँ करेंगे, देखिए यहाँ पहली का तीसरी से बोला है और यहाँ पहली का दूसरी से, पहली की तुलना दोनों से की जा रही, ना कि दूसरे से तीसरे। तो आपको क्या लिखना है, सी आपका जो है रेशियो ए लिखना है, सी रेशियो ए रेशियो बी। आपको ये निकालना है। अगर ए रेशियो बी निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। देखिए कैसे, ए का बी से, क्या बोला, पहली का दूसरी से, पहली आपका पहली ए मान लीजिए और दूसरी आपका बी मान लीजिए, ठीक है। तो पहली का दूसरी से 4:5 है, तो पहली का दूसरी से कितना हो गया आपका 4:5 हो गया। और क्या बोला, पहली का तीसरी से, तो पहली कितना है आपका 1 है, तीसरी कितना है आपका 2 है, क्योंकि क्या बोला पहली से तीसरी का 1:2 है। तो आप इसका निकालिए, क्या हो जाएगा, इधर 1 बढ़ाएंगे, इधर आपका 4 बढ़ाएंगे, तो गुणा करिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आपका ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए का मान कितना आया 4 आया, बी का मान कितना आया 5 आया, सी का मान कितना आया आपका 8 आ गया, ठीक है। क्योंकि ए बी सी हमें पता करना है, 4 5 8 आ गया, आपका कितना आ गया 4 5। अब क्या बोला है, इनका योगफल 51 है, तो आप इनको जोड़िए, कितना होगा, आप जोड़ेंगे इसको 4 + 5 + 8, तो ये आपका कितना होना चाहिए 51 के बराबर। आपका ये x होगा, क्योंकि जितने भी रेशियो होते हैं उसमें कोई ना कोई संख्या होती है। तो देखिए 5 4 9 हो गया, 9 8 कितना हो जाएगा आपका 17, तो ये हो जाएगा आपका 17, ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 51। तो आपका इसी को आपका जो 17 से 51 को आपको 17 से डिवाइड कर देना है। तो कितनी बार जाएगा, आप इसको डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा आपका ये जाएगा आपका 3 बार। कितनी बार जाएगा 3 बार, क्योंकि 17 3 51 होता है, ठीक है। क्योंकि कितना होता है आपका 17 3 51 होता है। अब आप लोगों से क्या पूछा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है वो लास्ट में देखिए क्या है, गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। पहले हम वो तीनों संख्याएं निकालेंगे। तो तीनों संख्याएं निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले इसमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। 3 का पहले इसमें 4 है, पहली 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12, फिर उसके बाद 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 20, फिर आपका तीसरी संख्या कितना 24। अब आप इनको गुणा करिए, अब तीनों को गुणा करिए, 12 × 20 × 24 गुणा करिए इनको, तो कितना हो जाएगा, देखिए आप लास्ट का यूनिट डिजिट लीजिए, 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, मतलब लास्ट में 0 आएगा। देखिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करेंगे 0 होगा। 0 हमारा देखिए कौन से ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में है, सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्योंकि 0 और किसी भी लास्ट में यूनिट डिजिट में नहीं है, इसलिए आपका 0 सही हो जाएगा। चाहे तो आप 12 20 × 24 गुणे पूरा करके देख सकते हैं, लेकिन आपको मतलब मेथड लगाना है, शॉर्ट ट्रिक लगाना है एग्जाम में पेपर देते हुए। आप देख लीजिए, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट आपका 0 है तो गुणा करेंगे 0 ही आएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखने में छोटा है, लेकिन इसमें अगर आप गुणा भाग करने बैठ जाएंगे तो काफी समय चला जाएगा आप लोगों का। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। आप लोगों से इस चारों विकल्प में से बताना है कौन सी ऐसी संख्या है जो आपका 25 से विभाज्य होगी। देखिए आपका 67 90 है, 48 55 है, या आपका 71 50 है, या 8556 है। आप लोग इसमें बताना होगा कौन सी संख्या जो आपका 25 से विभाज्य है। देखिए अब इसमें आप बारी बारी से सब में विभाज्य करेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा। आप सीधे से आप लास्ट डिजिट को लीजिए। देखिए 25 की भाजकता क्या होती है,
इस तरह से तो आप लोग 25 विभाज्यता सबको याद है, क्योंकि क्या होता है 25 होता है, 25 एक 25 होता है, उसके बाद 25 दूना 50 होता है, फिर 75 होता है, फिर 100 होता है, ऐसे होता है। तो आप लास्ट डिजिट में देखिए इन चारों में से कोई कुछ मिल रहा है, 25 है किसी में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 25 नहीं है, 55 नहीं हो सकता लास्ट में। और आपका देखिए इसमें 56 तो ऐसे भी नहीं हो सकता। तो आपका क्या बचा, ये आपका 71 50 50 देखिए है ना, इसमें 25 25 दूना 50 होगा, यहाँ पर क्या होगा 25 दूना 50 होगा, तो मतलब 50 लास्ट में होता है, तो मतलब ये आपका 25 से विभाज्य होगा। आप वैसे भी चाहें तो इसको 25 से आप 7150 को भाग करके देख सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी ट्रिक देख सकते हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 50 है तो आप 25 से भाग देंगे तो ये 7150 आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है आपका 0.00032, ठीक है, 3 जीरो है, उसके बाद 32 है, पावर 0.6 है। इसका आप लोगों को मान बताना कितना आएगा आंसर। ये आपका आरआरबी और आपका डीआरडीओ 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी और डीआरडीओ दोनों में पूछा गया क्वेश्चन था। अब इसको हल कैसे करेंगे, आप लोग इसको हल कैसे करेंगे, आप लोग इसको बताइए कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी करके दिया हुआ है, आप लोग इसमें ऑप्शन की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग इसको हल कैसे करेंगे। आप लोग इसको हल करने की कोशिश करिए, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0.2 कर लीजिए, तो 0.2 को क्या कर लीजिए आप लोग, इसका 5 का बार वर्ग कर दीजिए, क्योंकि 0.5 का करेंगे 32 आएगा, और उसके बाद ये पूरे का कितना हो जाएगा आप लोगों को, पूरे का कितना हो जाएगा आपका, ये पूरे का हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। अब 5 ऊपर जाएगा गुणा होगा। देखिए अब दशमलव को देखिए, जितने अंक पे दशमलव रहेगा उतने ही अंक पे लगेगा गुणा करते समय। अब अगर देखिए अब ये 5 जाएगा गुणा हो जाएगा, 0.6 में अगर 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 56 30 हो जाएगा। तो ऊपर कितना, ये कितने अंक पे 0 दशमलव लगेगा, 1 अंक पे, क्योंकि 1 अंक पे है तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 0.3, 0.2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 3.0। 3 पॉइंट चाहे तो पॉइंट लिखे ना लिखे, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या करना है, 0.3 के पूरा कितना है 3 है, तो आप इसका मान बताइए क्या होगा। अब देखिए इसका मान बता सकते हैं क्या होगा, अगर 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। 8 देखिए किस ऑप्शन में, सभी में है, तो इस तरह से आप नहीं इसको हल कर सकते। देखिए अगर 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 बार गुणा करेंगे तो आपका कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे लगेगा। देखिए आप करके देखिए 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2, देखिए एक ये अंक पे यहाँ पे लगा, एक अंक पे यहाँ पे लगा, एक अंक पे यहाँ पे लगा, तो आप गुणा करेंगे कितने हो गए, ये आपका 8 हो जाएगा। लेकिन कितने पे लगेगा, 1 2 3, 8 तो पहले है, उसके बाद 3 अंक और होना चाहिए, तो 0 आपका 2 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.008, क्योंकि 3 अंक पे आपका दशमलव लगेगा, क्योंकि 3 अंक पे एक अंक यहाँ होगा, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पे, मतलब 3 अंक हो गए, तो 0.08 किस में है आपका, कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, देखिए ये आपका एक, दोनों में एक ही तरह का लिखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे एक 0 नहीं रहेगा, क्योंकि आपका 3 अंक पे लगेगा, तो ये आपका रहेगा 0.008 रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, और बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं, क्योंकि 4 अंक पे नहीं लगेगा, ना 2 अंक पे लगेगा, ना 1 अंक पे लगेगा, आपके 3 अंक पे लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा 0.008 होगा आपका, ठीक है, 3 अंक पे लगेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी आपका 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है, आप लोग ध्यान से देखिए। यदि किन्हीं दो संख्याओं का अंतर आपका कितना दिया हुआ है तथा गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 तथा 36 है, तो उनके व्यस्तक्रमों का अंतर क्या होगा। देखिए संख्याओं का आपका अंतर 5 है और आपका गुणनफल कितना है आपका 36 है, तो उन क्या बोला, उनके व्यस्तक्रमों का अंतर क्या करना है। तो देखिए आप लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे, अगर बस इसको आप लोगों को क्या कर देना है, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ऊपर अंतर लिख देना है और नीचे आप लोगों को गुणा कर देना, यही आपकी सारी ट्रिक होगी। कितना हो जाएगा, ऊपर अंतर कितना है 5 दिया हुआ है और गुणा कितना है 36, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पर यह दिया हुआ था दो संख्याओं का योग
अगर योग 5 दिया होता गुणनफल 36 दिया। अगर योग दिया हुआ है तो आप योग ऊपर लिख देंगे और क्या कहते हैं गुणा आपको नीचे लिख देंगे। ठीक है, अगर अंतर योग में कोई एक दिया हुआ तो योग ऊपर रहेगा और आपका जो हमेशा गुणा नीचे रहेगा। इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। नहीं तो आप संख्याएं मान सकते हैं, अगर आपको पता होनी चाहिए कि संख्याएं कौन सा मांगे क्या होगा। देखिए संख्याएं क्या मान सकते हैं कि अंतर 5 का हो और गुणनफल कितना हो 36 हो, तो आप 4 और 5 मान लीजिए ना। देखिए ऐसे भी अगर चाहें तो पता लगा सकते हैं। 9 और 4 मान लीजिए, 9 और 4 अगर इनको गुणा करेंगे 36 होगा और 9 में से 4 घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस चीज से आप लोग लगा सकते हैं कि देखिए अगर पहली संख्या मान लीजिए आपका 4 है और दूसरी संख्या मान लीजिए 9 है, तो इनके क्या बोला व्यतकर्मों का। एक 4 का व्यतक्रम का हो जाएगा 1/4 माइनस 5 का व्यतक्रम कितना होगा और 9 का व्यतक्रम कितना होगा 1/9। इसको हल करिए, देखिए 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 और नीचे 9 चौक 36, ये आपका ऊपर माइनस करेंगे तो 5/36 हो जाएगा। आप इस टाइप से भी हल कर सकते हैं। नहीं तो आपको ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, ऊपर अंतर हो जाएगा नीचे गुणा हो जाएगा, बस आपका आंसर निकल आएगा। ये कई बार आपके इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो आपके देखा जाए तो हर एक एग्जाम जितने भी होते हैं आपके रेलवे, एसएससी, बैंक, डीआरडीओ, कितने भी एग्जाम हो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन की एक खास बात क्या है, देखिए 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद 10% और बढ़ा दी जाती है। तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। देखिए 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसको पहले 10% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद फिर और 10% बढ़ा दी जाती है, तो मतलब टोटल वृद्धि कितनी होगी। देखिए इसको मैंने अगर ध्यान हो तो आप लोगों को बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन को बताया था, कमी 10% की वृद्धि करें 10% की कमी करें। देखिए कोई वस्तु है, क्या बोला पहले 10% की वृद्धि की गई। मान लीजिए 100 की बात होती है, जब भी वृद्धि कमी की बात होती है परसेंट की 100 की, मतलब कितनी 10% की वृद्धि की गई तो आपका 110 हो गया। फिर क्या बोला दूसरी संख्या क्या, उसमें भी 10% की वृद्धि की गई, कितना हो गया 110 हो गया। तो मैंने बताया था जब भी आपको 2 जीरो काट देना है, आप इसको गुणा करना है, 11 गुणे 11 करना है, कितना हो जाएगा 11 ग्राम में 121। तो 100 से जितना अधिक रहेगा उतनी वृद्धि रहेगी, जितना कमी रहेगा उतनी कमी रहेगी। तो 100 से आपका 21 अधिक है तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। इसका 100 का मतलब ही नहीं है कोई यहाँ पर, बस इसे दे दिया गया है। आपका जो निकालना है इसी 10% और इसी 10% पे निकालना है। आप चाहें तो एक फार्मूला लगा सकते हैं इसमें, आपका ये फार्मूला याद x + y, आपका ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ कंसेप्ट आप लोगों को वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर ये फार्मूला नहीं तो आप इस चीज़ को याद रखिए, मैंने बताया था जब भी कोई संख्या बढ़े 10% बढ़े या घटे, देखिए दोनों 10% बढ़ रही है तो ये आपका हो जाएगा 110, फिर दूसरी भी 10% बढ़ रही थी 110, 2 जीरो आप एक जीरो काट दिए 11 ग्राम में 121 हो गया। तो मैंने बताया था अगर 100 से जितना अधिक रहेगा तो वो आपका क्या रहेगा, उतना क्या कहते हैं उतनी संख्या आएगा। 100 से देखिए 21 अधिक है तो आपका वह 21 होगा। अगर 100 से अगर 20 कम होता तो कितना होता आपका 80 होता। तो इसी तरह 100 से अधिक रहेगा तो अधिक होगा, जो अधिक आएगा आपका वही मान हो जाएगा 100 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 12 अप्रैल 2016 को पूछा हो गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% तथा इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण की अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। क्या बोला मिश्रण, ये किसका क्वेश्चन है मिश्रण का, आपको मिश्रण दिख गया तो मिश्रण का नियम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, 2 अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% आपका तथा जो है 2.5% है, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए। देखिए मिश्रण का नियम क्या है, देखिए आपका कितना दिया 1.5% और दूसरा क्या दिया है आपका 2.5%। तो मतलब क्या बोला है किस अनुपात, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, तो दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए 3.5 हो जाए। तो आपका दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, तो आप लोग इसको क्या करना है माइनस कर लेना है। इसको क्या करना है इसमें क्या होता है मिश्रण के नियम, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपकी घटाई जाती है। अगर आप 3.5 में से 2.5 घटाइए, 3.5 में से 2.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 0.1, ये कितना आ जाएगा 1.0 और इसको माइनस करेंगे 3.5 में से 1.5, आप 3.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.5 तो आपका ये 2.0 हो जाएगा। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, यहाँ बचा आपका 1,
यहाँ बचा 2, तो मतलब किस अनुपात में हो जाता है बोला है, वो अनुपात कौन सा आ गया, 1:2 आ गया। तो अब किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना था, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें मिश्रण का नियम था। मिश्रण का नियम यही कहता है, जब आपका जो क्रमशः 2 दिया गया मात्राएं, तो तीसरी मात्रा जो अनुपात निकालने के लिए कभी पूछा जाए तो जो दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का मिश्रण कितना 3.5 है। तो आप जो बड़ी संख्या होती है, आपका जो बीच की बड़ी संख्या होती है, उसी से दोनों संख्याओं को आपको क्रॉस में घटा लेना चाहिए। जो घटा लेंगे, जो आपका रेशियो आएगा, आपका जो है कटेगा तो कटेगा, नहीं तो आपका जो रेशियो आएगा वही आपका अनुपात हो जाएगा। तो वही आपका क्या है, एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाए 3.5%। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए आपका 1:2 के अनुपात में। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की हम और वीडियो लाएंगे आपके लिए मैथ, साइंस, रीजनिंग के। तो अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आपका आज का ये होमवर्क का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एनटीपीसी 2016 आरआरसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को जो है पार्ट 45 में मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो आप जाकर के प्ले लिस्ट में हमारा पार्ट नंबर 45 देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। इस टाइप आपके रेलवे में तो ज्यादातर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आप लोग इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।